हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक हायरिंग कर रहा है ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर के पोस्ट के लिए। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक ऐसी ही वैकेंसीज के लिए वीडियो बनाई थी। अब ये फिर से मैं बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आप पैन इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। रिमोट जॉब है, इंडिया के लिए है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम जॉब है, एंट्री लेवल की जॉब है। तो आपको और क्या चाहिए, क्योंकि बैंक के जॉब में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और पहले तो हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही बन सकते थे, और अब तो आपको इतनी ज़्यादा हर तरीके से फैसिलिटी मिल रही है। आप इसको एज रिमोट जॉब कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, और बिना एग्ज़ाम जो होता है, कंबाइंड टेस्ट होता है, उसको क्वालिफ़ाई किए बगैर दे सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और खब सबसे बड़ी बात कि एक ऑफ़िसर ग्रेड की प्रोफ़ाइल है। ठीक है, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफ़िसर की पोस्ट है ये आपकी। ठीक है, तो इसके पहले भी कुछ बैंक की पोस्ट के लिए बनाया है मैंने वीडियो, जैसे कि वो कस्टमर सपोर्ट वगैरह की थी। ठीक है, लेकिन ये तो आपकी बाकायदा काफ़ी अच्छी बड़ी प्रोफ़ाइल है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस वगैरह की बात नहीं कह रखी। अभी मैं आपको पूरी फुल डिटेल्स इसमें चेकआउट करके बताती हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा है, एक्सपीरियंस माँगा है या नहीं माँगा गया है। ठीक है, क्या-क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, क्या स्किल्स वगैरह माँगी है, कंप्यूटर कोर्स माँगा है या नहीं माँगा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रिमोट जॉब है, फुल टाइम जॉब है, एंट्री लेवल की जॉब है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन इन्होंने नहीं दे रखा है कि पर्टिकुलर ऑफ़िस से आउट हुई। इसके पहले जो मैंने बताया था वो शायद नोएडा से आउट हुई थी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। लेकिन यहाँ पे किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी का कोई नाम नहीं है, ये इंडिया से ही आउट है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। रिमोट जॉब है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है, आप चाहे जहाँ को भी बिलॉन्ग करते हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और काफ़ी बड़ी पोस्ट है ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं मिलती है, और मतलब आपको मिलेगी डेटा एंट्री की मिलेगी, कस्टमर सपोर्ट की मिलेगी। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोफाइल के लिए, और पैन इंडिया हायरिंग, ठीक है, रिमोट जॉब, ठीक है, और एक्सिस बैंक बहुत ही वेल नोन बैंक है, तो हर तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। ऑप्टिमल क्वालिफ़िकेशन फॉर सक्सेस ऑन द जॉब इज़ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कुछ भी और टफ ऐसा नहीं दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में ही आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, या आपको मतलब इतने परसेंटेज के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, किसी भी परसेंटेज के साथ कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग भी सिंपल ग्रेजुएट है, जिनको लगता है कि भई मैं तो बहुत ही सिंपल ग्रेजुएट हूँ और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट के साथ हूँ, मेरी तो एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी नहीं है, मेरी तो बहुत अच्छी जॉब लगने वाली नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल ये रह सकती है। ठीक है, देखिए, अब ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है जिसमें क्वालिफ़िकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। एक ज़माना था जब हमारे क्वालिफ़िकेशन, अगर हम एमबीए है और हमारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, तो हमें अच्छी प्रोफ़ाइल मिलती थी। अगर हमारा एकेडमिक्स या अगर हमने प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं कर रखी है, तो हमारे बहुत ही हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि प्राइवेट में हमारी कोई जॉब लगेगी, और लगेगी भी तो कोई गत की लगेगी, हमें सैलरी अच्छी मिलेगी। ठीक है? बट अब देखिए, चीज़ें बदल चुकी है। अब आपकी स्किल्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। कंपनी को सिर्फ़ अपना काम अच्छा चाहिए, ठीक है? उसमें परफेक्शन चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है तो आप क्या कहते हैं, प्राइवेट में भी परफॉर्मेंस आपकी पुअर हो, या अगर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं तो आपकी प्राइवेट जॉब में या किसी भी जॉब में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, आप खुद देखोगे ये चीज़ें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देखो, आपके एकेडमिक्स अलग होते हैं, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो अलग होती है। ठीक है, बहुत कम ऐसे मिल जाते हैं, और जो वाक़ई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जाएँगे, जिनका दोनों में पकड़ होती है बहुत ही अच्छी, ठीक है? फ्लॉलेस होती है। उनका एकेडमिक्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ही अच्छा होता है, और उनके जो प्रोफ़ेशनल करियर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो वो लोग बहुत ही आगे तक जाते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक एवरेज कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल ये रहने वाली, ठीक है? तो क्वालिफ़िकेशन में जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है? रोल एंड
proficiencies, ठीक है। For successful execution of the job, the candidate should possess the following: knowledge of banking regulation and norms, maintain a high level of knowledge for banking products and services, good communication, both verbal and written, स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। तो देखिए ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो आपकी एक तो लोकल लैंग्वेज होगी, चाहे वो आपकी हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु कुछ भी है, उसके साथ ही साथ इंग्लिश। तो इन दोनों में आपकी रिटन एंड वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो प्रेशर तो आप साथ में लेके चलो, ठीक है। और मीट डेडलाइंस का मतलब ये है कि हाँ, आपको जो भी गिवन टाइम है उसमें जितना भी आपका वर्क रहता है वो आपको कंप्लीट करना है। गुड नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। तो देखिए जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आ जाती है ना, आपके प्रोफाइल ही रिलेशनशिप की है, ठीक है। तो आपका काम ही है वो नेटवर्किंग, सेल्स, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका वर्क ही रहने वाला है। आपकी प्रोफाइल का नाम ही है रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है। तो आपकी नेटवर्किंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी और आपको आपकी सेल्स की क्वालिटी जो होती कन्विंसिंग है ना, और कम्युनिकेशन, ये सारी कुछ स्किल्स होती है जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, ठीक है। जब आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो और इस टाइप की पोस्ट पे काम करते हो जैसे कि रिलेशनशिप ऑफिसर, तो आपकी कम्युनिकेशन है, कन्विंसिंग स्किल है, सेल्स स्किल है, ठीक है, और थोड़ा सा आपका नेटवर्किंग स्किल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्किल आपकी वहाँ पे काम आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहने वाली, ठीक है, और अबाउट द रोल क्या है। तो देखिए रोल के बारे में अलग से इन्होंने दे रखा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने अलग से दे रखा है, ठीक है। अबाउट ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। तो अबाउट ब्रांच बैंकिंग क्या है? द ब्रांचेस एक्ट एज, तो ये मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं अबाउट द रोल। रोल के बारे में आपको बता देती हूँ और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। As a part of the branch banking team, branch relationship officer are responsible for providing financial solutions to customer by offering banks products, providing service to existing and new to bank customer in the branch, and adding new customer through referral generation activities and customer visits, ठीक है। तो आपका जो वर्क रहने वाला है, ये देखिए जो रिलेशनशिप ऑफिसर का वर्क क्या होता है, अगर आप बेस पे जाओगे तो जो कस्टमर सपोर्ट का वर्क होता है, फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो जो सेल्स का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जाओगे तो वो आपका रिलेशनशिप ऑफिसर हो गया। तो ये आपका पूरा कस्टमर सेंट्रिक वर्क होता है, पूरा सेल्स का ही काम होता है, ठीक है। अगर आपने प्रायर एक्सपीरियंस है आपके पास सेल्स का, कस्टमर सपोर्ट का, तो आप कोई यहाँ काम करने में काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई बहुत टफ काम नहीं है, ये थोड़ा सा प्रोग्रेस है आपकी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में आपकी ऑफिसर ग्रेड की है, समझ रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस आपका ये रहने वाला है। कस्टमर सपोर्ट का क्या सिंपल टेलीकॉलिंग का वर्क होता है और डेटा एंट्री का वर्क होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती, पूरे ब्रांच का आपको संभालना रहता है, तो ये आपका समझ लीजिए आपकी प्रमोशन है कस्टमर सपोर्ट से, ये आ जाएगी आपका ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर। तो आपकी प्रोफाइल का भी नाम अच्छा रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और आपको सैलरी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे जॉब लग जाती है तो आपका यहाँ पे करियर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ थे? सॉल्यूशन एंड कस्टमर बाय ऑफरिंग बैंक्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू ट्रेड कस्टमर इन द ब्रांच एंड एडिंग न्यू। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। दे विल बी रिक्वायर्ड टू यूज देयर कम्युनिकेशन स्किल टू एड न्यू कस्टमर्स एंड क्रॉस सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स एज पार्ट ऑफ डेली cadence। BROs यानी कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू engage with existing customers of bank which are mapped to their portfolio for offering additional products of the bank as per the need of the customer। तो देखिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा, जिस एरिया के आप ब्रांच के मैनेजर होंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, तो उस एरिया के जो भी कस्टमर होंगे, ठीक है, उनको उनका एक मतलब वो कहते हैं ना जैसे सेल्स का वर्क, वो
उस मतलब पूरे एरिया का जो सेल्स का वर्क आपके ऊपर आने वाला, बिकॉज़ उस पूरे एरिया का जो ब्रांच होगा उसके आप रिलेशनशिप ऑफिसर होगे, ठीक है? तो पूरे कस्टमर सपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस एरिया की, वो उसके आप मैनेजर रहने वाले हो, ठीक है? आपके अंडर में बहुत से लोग होंगे, जैसे कि बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग आ गए, या आपके आगे क्या नाम है, ये कस्टमर केयर का पूरा डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है? तो ये सब आपके अंडर में रहेंगे और आप उनसे सीनियर रहोगे, ठीक है? पूरा आपको ब्रांच पूरा देखना होगा, ठीक है? क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहने वाली है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ। ऑफरिंग सॉल्यूशंस एंड क्रॉस सेलिंग बैंक्स, रिटेल बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एज पर असाइंड बजट, ठीक है? थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, लोन है, तो इससे भी रिलेटेड जो भी कस्टमर की इंक्वायरीज होती है, ठीक है? और कैसे इसमें भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? यानी कि कैसे इसके इनके प्रोडक्ट्स जो है, इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, सब आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे नेटवर्किंग करनी है, ठीक है? चूँकि ये एंट्री लेवल की जॉब है, ठीक है? और फ्रेशर सप्लाई कर सकते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी कोई काम नहीं किया, सेल्स का काम नहीं किया, कस्टमर सपोर्ट का काम नहीं किया है, बैंकिंग का काम नहीं किया, आपको नहीं पता कि कैसे सेल करनी है, कैसे क्यूरी सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है? कैसे लीड जनरेट करनी है। सो डोंट यू वरी, बिकॉज़ ये जो है एंट्री लेवल की जॉब है, तो बहुत ही बड़ी बेहतरीन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ इस टाइप की प्रोफ़ाइल आपको एज़ एंट्री लेवल, एज़ फ्रेशर्स आपको नहीं मिलती है। ऐसी-ऐसी प्रोफ़ाइल के लिए 10-10 साल का एक्सपीरियंस माँगा जाता है, ठीक है? 4, 5, 6 साल से ऊपर का ही माँगा जाता है। अगर बीइंग फ्रेशर आपको इतनी बड़ी प्रोफ़ाइल मिल रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ फ्रेशर्स को अगर मिलता है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट का मिल जाएगा, सेल्स का मिल जाएगा, लेकिन सीधे आपको रिलेशनशिप ऑफ़िसर का मिल जाए एज़ फ्रेशर, ये तो बहुत ही रेयर। मैं तो शायद फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें एक्सपीरियंस भी नहीं माँगा गया है और आपको इतनी बड़ी प्रोफ़ाइल ऑफ़र की जा रही है। तो कुछ भी इसमें डरने की बात नहीं, बिकॉज़ ये फ्रेशर्स कैन अप्लाई, दैट्स व्हाई आपका अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है? 1 आध महीने की अच्छी ट्रेनिंग होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, यानी कि जॉब के साथ जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है? मीटिंग के ज़रिए हो सकती है, ठीक है? आपकी जो ऑन साइट मतलब जो वर्चुअल मीटिंग होती है, ठीक है? उसके ज़रिए आपको पूरी ट्रेनिंग होगी, ठीक है? तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपकी एक्सपीरियंस पर्पज़ से काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अचीव बिजनेस budgets as assigned by the organization on a monthly basis consistently, generating referrals and leads of new customers for sale of banks products। मैंने पहले ही आपको बताया, लीड जनरेशन का आपका वर्क रहने वाला है इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ठीक है? कैसे करना है, कहाँ से आपको लीड्स मिलेंगी कॉल करने के लिए, कस्टमर खुद कॉल करेंगे, इनबाउंड कॉल्स होंगी या आउटबाउंड कॉल्स होगी, यानी आपको कॉल करना होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। प्रमोटिंग बैंक्स प्रोडक्ट्स बाय टेकिंग पार्ट इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड कस्टमर विजिट्स आउटसाइड द ब्रांच। तो आउटसाइड द ब्रांच जो मार्केटिंग जो काम होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट का जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो गए या कस्टमर सपोर्ट के जो लोग हो गए, वो सब आपके साथ काम करेंगे, मतलब आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना होगा, ठीक है? वो मार्केटिंग का काम करेंगे जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में है। फिर लीड्स को मतलब कन्विंसिंग का काम करेगा आपका कस्टमर सपोर्ट, और उसके ऊपर ही आप होगे, ठीक है? ओके। कॉन्टैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर ब्रिंगिंग इन मोर डिपॉजिट्स फॉर क्रॉस सेलिंग ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट्स। क्रॉस सेलिंग क्या है, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप और दूसरे भी जो थर्ड पार्टी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह के, ठीक है? तो आप उनको वो भी सेल कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो। तो आपको नेटवर्क बढ़ाना है, इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नेटवर्क्स को इंक्रीज़ करना है। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको आप कस्टमर बना सकते हो किसी और प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? अब जाते हैं टाइमली एंड एक्यूरेट processing of customer transaction and request, handle customer queries and provide correct solutions to ensure there are no customer complaints। ठीक है, कस्टमर की किसी भी तरह की कंप्लेंट्स ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि उनकी जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए टाइमली। फॉलो ऑल कंप्लेंट्स
follow all compliance guidelines, regulatory and AMP legislatives for each activity released from time to time. Ensure that all audit requirements of the bank are met optimum audit rating. ठीक है, मैक्सिमम ऑडिट रेटिंग। ठीक है, तो आपको ऑडिट करना है। जस्ट अ मिनट। इंश्योर दैट ऑल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक आर मेट ऑप्टिमम ऑडिट रेटिंग। ओके, तो देखिए जैसे आपका ऑडिट का वर्क रहने वाला है, तो आप ऑडिट करते हो तो आपको मैक्सिमम आपका जो ऑप्टिमम ऑडिट रेटिंग है, यानी कि उसमें कोई भी कमी ना हो और आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको देखना, बिकॉज आपकी ऑफिशियल प्रोफाइल रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी जो ब्रांच है उसकी रेटिंग अच्छी हो। ठीक है, और रेटिंग तभी अच्छी होगी जब कस्टमर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, कस्टमर्स को दिक्कत नहीं होगी और जो भी बैंक के प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे। ठीक है, ओके। कंप्लीट ऑल मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द रोल। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन वगैरह पे भी ध्यान देना है कि सब कंप्लीट रहे। कंप्लीट ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने पहले ही आपको बताया कि चूँकि ये फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है, दैट्स वाई आपकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होगी और यू मस्ट हैव टू अटेंड ऑल दैट, बिकॉज आप फ्रेशर हो और उसी के बेसिस पे आप काम करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी, राइट। Complete all learning activities training conducted by the bank from time to time. Daily entry of interaction with customers इन बैंक CRM सिस्टम। ठीक है, तो जो भी इंट्रैक्शन होता है कस्टमर का, उसकी अपडेट आपको CRM में डालनी होती है। अगर आपने प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास है कस्टमर सपोर्ट का, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें साफ समझ में आ रही होगी। एक्चुअली जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो उसके उनका जो भी डेटा होता है, उनके नाम से लेकर के उनकी इंक्वायरीज से रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, इंक्वायरीज से रिलेटेड, ठीक है, वो सब आपको CRM पेज पे एंट्री करनी होती है। ठीक है, एक CRM पेज पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेज जिसे कहते हैं, उसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स रहती है, उसमें हमें उनकी सारी डिटेल्स फीड करनी है। अगर वो ऑलरेडी फेड है तो उसे हमें कस्टमर से जब आप कॉल करते हो, बात करते हो, तो उसको कंफर्म करना होता है। ठीक है, और अगर फीड नहीं है तो आप उनको फीड करते हो, वही होता है CRM सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्टिसिपेट एंड फॉलो ऑल इनिशिएटिव्स कैंपेन्स ड्राइव्स दैट आर अंडरटेकन बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ ये फ्रेशर्स जॉब है, आपकी काफ़ी यहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है ऑनलाइन। ठीक है, तो सारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी है, और जो चीज़ें इन्होंने कह रखा है, बिकॉज आप फ्रेशर हो तो आपकी ट्रेनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अच्छे से यहाँ पे करनी होगी, जो कि वर्चुअल होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। रिमोट जॉब है, बैंक की जॉब है, ऑफिशियल प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है, वेल नोन बैंक है, इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।